हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संजू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ओरल अल्सर के बारे में, जिनको कि सामान्य भाषा में मुंह के छाले भी कहा जाता है और मेडिकल लाइन में इसको एप्थस अल्सर बोलते हैं। बहुत ही पेनफुल होते हैं। अगर हम मुंह में देखें तो जीभ के ऊपर या जीभ के आसपास लाल या सफ़ेद रंग के दाने हो जाते हैं, जिसकी वजह से खाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, मुँह खोलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी इस तरह के छाले ज़रूर होते हैं। अगर हम कारण की बात करें तो कारण में ऐसा कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है जिसकी वजह से मुंह के छाले बनते हैं, लेकिन ज़्यादातर पेट की गर्मी की वजह से इस तरह के छाले देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर किसी को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो या किसी को कब्ज़ की प्रॉब्लम हो, तो उन पेशेंट्स में सबसे ज़्यादा इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। दूसरा, अगर पेशेंट एनीमिक है, खून की कमी है, तो ऐसे लोगों में भी इस तरह के छाले ज़्यादा मिलते हैं। या फिर जो लोग तंबाकू बहुत ज़्यादा खाते हैं, उनमें भी इस तरह के छाले ज़्यादातर हर थोड़े थोड़े टाइम पे देखने को मिलते हैं। या फिर अगर कोई किसी तरह की हैवी एंटीबायोटिक्स लेता है, तो उस हैवी एंटीबायोटिक्स की वजह से जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं या गुड बैक्टीरिया होते हैं, वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं, जिनकी वजह से इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है और आगे चल के मुँह में बार बार छाले होना, इस तरह की प्रॉब्लम रेगुलर होती रहती है। अगर नेक्स्ट उसकी बात करें, कारण की बात, तो कई बार विटामिन B12 की कमी की वजह से भी मुँह में छाले होने लगते हैं। तो देखिए, कोई एक कारण नहीं है, बट इन पेशेंट्स में ये ज़्यादा देखे गए हैं। इसके अलावा अगर किसी का इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, बार बार बीमार होता है, तो भी इस तरह के छाले उसके मुंह में देखने को मिलते हैं। या बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ अगर कोई यूज़ कर लेता है, तो उसकी वजह से भी मुंह में छाले हो सकते हैं। तो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, तो देखिए, ऐसा कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप प्रॉपर अपनी डाइट पे ध्यान दें और अपनी हैबिट में थोड़ा सा अगर चेंज कर ले खाने पीने की हैबिट में, तो छाले आपको नहीं होंगे, या फिर होंगे तो अपने आप वो ठीक हो जाएंगे। आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, कोई एक एग्जैक्ट मेडिसिन मुंह के छालों के लिए होती भी नहीं है। तो प्रिवेंट कैसे करें, या फिर अगर आपको बार बार होते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ऐसी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खानी है जो आपके पेट को ठंडक दे, यानी कि फ्रूट्स खाएं, सलाद वगैरह खाएं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए और अपने डाइट में रेगुलर दही का यूज़ करें। दही बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है जो आपके पेट के डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप ऐसी मेडिसिन को रेगुलर बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि आपके मुंह में छाले हैं, तो वो उसके साथ आपको मल्टीविटामिन या फिर प्रोबायोटिक्स देंगे, तो उससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिल सकता है। अगर आप तंबाकू वगैरह का यूज़ कर रहे हैं तो उसको प्लीज़ बंद कर दीजिए, क्योंकि ऐसे पेशेंट में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आगे चल के कैंसर होने के। दूसरा, हरी सब्जियाँ ज़्यादा से ज़्यादा खाएं और गुड ओरल हाइजीन, आप अपने मुंह की साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए और पानी बहुत ज़्यादा पीना है आपको। फैटी डाइट या हैवी फूड को अवॉइड करें, गर्म चीज़ें कम से कम लें, ऐसी चीज़ें लें जो आपके पेट को रिलैक्स करें। और अगर आपको कब्ज़ वगैरह की कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी इस तरह के डाइट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें जो कब्ज़ को दूर करने का काम करे। अगर हम मेडिसिनल ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं या इन सारी चीज़ों को करने के बाद भी अगर आपके मुंह में छाले बने रहते हैं, तो आप मल्टीविटामिन्स यूज़ कर सकते हैं। बी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल आप रेगुलर 4 से 5 दिन यूज़ कीजिए सुबह शाम, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और गर्म पानी, गुनगुने पानी में नमक डाल के उसके आप गरारे कर सकते हैं, या पानी को थोड़ी देर मुंह में रखें और फिर उसको बाहर निकाल दें। या फिर जो ग्लीसरीन आती है उसको भी अपने छाले पे लगा सकते हैं। और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें मर्कसोल और बोरेक्स 2 ऐसी मेडिसिन हैं जो छालों में बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन ये सिर्फ थेरापेटिक यूज़ के लिए है कि अगर है तो आप ले लीजिए। बट अगर आपको छाले किसी कारण की वजह से हो रहे हैं, जैसे कि इंडाइजेशन की वजह से हो रहे हैं, एनीमिक होने की वजह से हो रहे हैं, तो आपको इन मेडिसिन के साथ उससे रिलेटेड मेडिसिन भी अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।
तो ये थे कुछ ट्रीटमेंट और प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट मुंह के छालों से रिलेटेड। अगर आपको कभी होते हैं तो आप सिर्फ अपने खाने पीने पे ध्यान दीजिए। अगर आप उसके ऊपर रेगुलर ध्यान देंगे तो आपको मुंह के छाले नहीं होंगे, या फिर अगर हैं तो वो ठीक हो जाएंगे। बट कभी कभी किसी किसी पेशेंट में देखा जाता है कि ओरल अल्सर या मुंह के छाले ठीक नहीं होते हैं, महीने 2 महीने से रेगुलर उसी तरह के बने रहते हैं और पेनलेस होते हैं, उनमें किसी तरह का कोई दर्द नहीं होता। तो अगर इस तरह के छाले अगर आपको हैं तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, क्योंकि इस तरह के छाले जिनके अंदर पेन नहीं होता और बने रहते हैं, ठीक नहीं होते, उनमें चांसेस होते हैं कि वो आगे चल के कैंसर में चेंज हो जाए। तो टाइम रहते अगर आप टबैको वगैरह यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उन पेशेंट में इस तरह की चांसेस ज़्यादा है ओरल कैंसर के, तो अगर आप टबैको यूज़ कर रहे हैं तो उसको प्लीज़ बंद कर दीजिए और अपने डॉक्टर से एडवाइस लीजिए। तो ये था टॉपिक आज का, ओरल कैंसर, ओरल एप्थस अल्सर के बारे में या ओरल अल्सर के बारे में। आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।